हनुमान जी मंदिर थी सो वराड़ू फेमस है। और मैं बोला कि आप गांव का कहीं पड़े हैं तो पाइप लाके लगा दो तो रेडी हो जाएंगे। तो बोलते मेरे पास फंड नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। 20 साल थी धंधो करता हुआ 20 साल में मैं कोई ये सरपंच ने देखी हो कि गाँव में कोई विकास की दौड़ है। तब दुकानों के अंदर पानी घुसता है, सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर नहीं ध्यान दे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न तो सरपंच, न प्रशासन, न गांव के वार्ड पंच वगैरह कोई पूरी पंचायत बॉडी इसके अंदर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज सिरोही जिले में एकमात्र वराड़ा विद्यालय है जिसके पास जिम्नास्टिक के सारे ऑपरेटर्स है जो ओलंपिक में होते केवल वराड़ा में है। कितने लोग आते हैं आसपास से, सब चर्चा करें तो हजारों पब्लिक आती है। हजारों पब्लिक आती है। कि यहाँ पर मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या पंचायत ने इसके बारे में कुछ सोचा है? सरपंच करे तो करे क्या है फिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले के अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है, मारवाड़ के सारे रीति रिवाजों को, पुराने मंदिरों को संजोया जा रहा है। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के वराड़ा गांव में। वराड़ा गांव के बारे में हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है वो यहाँ का एक प्राचीन मंदिर और विशेष विशेषता है ही है। साथ में बाकी भी जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। मारवाड़ लाइव के साथ में आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, सारी अपडेट आपको मिलेगी। शुभ नाम सर? तुलसीराम पुरोहित। तुलसीराम जी जानना चाहूंगा आपके वराड़ा से सिरोही की दूरी कितनी है? 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर की दूरी है। ये रास्ता ये सिरोही से आता है? ये सिरोही जाता है, ये जालोर जाता है, ये मनोरा जाता है। और इधर से एक रोड का कच्चा है जो खेतों के होकर एक जाग जाने का रास्ता है। जाग करके गांव है जो जालोर में आता है। तो जालोर कितना यहाँ से? यहाँ से जालोर है 56 किलोमीटर होगा। 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर होगा। तो कहते हैं कि वराड़ा लास्ट बॉर्डर पर है। हाँ, वराड़ा लास्ट है। आगे जाएंगे ना तो हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के बाद में आप वहाँ लास्ट एंड फाइनल वहाँ पहुँचेंगे ना तो वो आएगा अपना क्या कहते हैं वहाँ से बॉर्डर के बाद में वहाँ जालोर स्टार्ट होता है। जालोर स्टार्ट हो जाता है। बाउंड्री है। बाउंड्री बोले इस रूट की ये बाउंड्री वराड़ा है। कितने घर है वराड़ा में सर? कम से कम जनसंख्या होगी कोई 5,000, 3,000 तो नहीं, ज्यादा है। कतरीक भाई 3,000 भैया। 3,000। तो वराड़ा में जो हनुमान जी मंदिर है वो लगभग कदों पुराना का इतिहास है? वो तो मैं घणा साल हनुमान जी मंदिर तो और पहला स्टार्टिंग खेड़ा तो बने साइड में जाजो आप हनुमान मंदिर बटे ये दुकान है बड़ा बैक साइड में धन साइड में हनुमान जी वो जूनो कौन बटे जो देखे हो गए वो जूनो तो वो टूटो के जो हनुमान जी मंदिर इस रियो तो अने मंदिर और रियो ने बाकी वो गोमसी हनुमान जी मंदिर थी सो वराड़ू फेमस है। वराड़ा नामकरण कोई जानकारी कि वराड़ा नाम की पड़ी? नाम तो सा स्टार्टिंग थी कहानी वे कोई कहानी तो वही से कि वराड़ा पुराने कहानी तो ये कि स्टार्टिंग थी में वराड़ा करे तो वो वराड़ा ही से वराड़ा साली हमें गांव में देखो कोई नाम बीजे वे से वो वराड़ा नाम खाली सिरोही जिला में एक ही से। हाँ, एक ही नाम है। हाँ, बात है। बीजे अन्ना डबल रोलिंग कोई कटे गांव में नहीं। हाँ, बाकी तो घना डबल है। जाड़ोली डबल तबल देखी जाए। हाँ, जाड़ोली देखे रही है बीजे गांव बाकी वराड़ा पूरा नाम थी देखी जाए। हाँ जा वो इसके एक कटा जाड़ोली है, एक पिनवाड़ा जाड़ोली है, कटा जाड़ोली है, पालड़ी है, बीजे है, बाकी वराड़ा जो शब्द है के वो एक ही से। आप हनुमान जी कभी भी पधारो तो मंगल और शनिवार ने देख जो जाने अतरी भीड़ भई के दुनिया में दूर लोग हटे आवे। जो वराड़ा गांव में जन्म जंडे दास बादे परदादे छोड़न भी गया है के वे वराड़ा आवे रही है क्योंकि हनुमान जी रो प्रभाव है बराबर। वराड़ा की क्या क्या मुख्य समस्या है अगर चर्चा करें? मैं तो सर बाहर कैलाश नगर का हूँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी दुकान है इलेक्ट्रिकल की, उसमें मेरे पानी जाने का प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने सरपंच साहब को पूछ के एक खुदवाया है और ये सब करवाने के लिए बोला है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा कुछ मालूम भी नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, ये कब किया क्या किया मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ये आपने खुदवाया? मैंने खुद ने खुदवाया था और मैं बोला कि आप गांव का कहीं पड़े हैं तो पाइप लाके लगा दो तो रेडी हो जाएंगे। तो बोलते मेरे पास फंड नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी हम क्या जिम्मेदारी लेंगे? फिर बोलते आप वापिस ढकवा दो। तो मैं बोल दिया तो यहाँ के बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि मत ढकवाओ। सरपंच कोई एक नाली भी काम नहीं हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, इसीलिए आप मत ढकवाओ। इसीलिए ऐसे पेंडिंग पड़ा है, लेकिन अभी तक यहाँ की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से खुदा हुआ पड़ा है, मतलब पानी की निकासी नहीं हो रही नहीं है। हाँ,
मेरे दुकान की यहाँ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं किया है कि नाले में पानी पड़ा रहता है, मेरे यहाँ कस्टमर आता है, कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये खुदवाया। वो भी सरपंच को फोन करके पूछा, पूछ के ये खुदवाया, और वो बोल रहे हैं मुझे मालूम भी नहीं है और ये खुदवा दिया है, मेरे को कुछ पता नहीं है करके। हाँ, ये है सर। का है बड़ा पाव, बड़ा पाव फेमस है बड़ा पाव। हाँ? फेमस है, आता चलता है। जाता मना खाए मिला लेते हुए ना खाए का है एक बड़ा पाव रेट का है 20 ₹20। हमको आवा जावा और का साधन मिला है? साधन तो टेम्पो है, टैक्सी है, बस है, सरकारी बस आवे सरकारी बस आवे पण कम आवे, थोड़ी एक्सप्रेस बस आवे, लोकल बस तो कोई है। बाकी नागनी सी बस वा प्राइवेट वाली वा रूट में हर घंटे नई सर्विस है। प्राइवेट बस वाल है का किराया लिया था शिविर ये तो बस में तो 30 रुपये है, हाँ। टैक्सी वाला 40 रुपये भी ले, कोई 30 रुपये भी ले। बस में कतरो है बस में 30 रुपये। 30 रुपये का वराडम का फेमस है। राम तो में का फेमस है, हनुमान जी मंदिर है फेमस, मंदिर तो है से यार। बस तभी तो में हाँ बिरिया था बड़ा पाव बाकी तो बड़ा पाव है जो मन को स्वाद लागे जो आवे अपने हटा दी साहब राम मोटा थे। अपना गांव रे बारे में अगर चर्चा करो तो गांव में का सुविधा भरे हॉस्पिटल जो है अन्य स्थिति के रे ये है कि विराड़ा रे बस स्टैंड रे माथे आज लेडीज पेशाब करवा वास्ते भी जानो है ना तो विचार करना पड़े। आज मुतारी तक नहीं है, यानी कि आ मेन समस्या आई है। एक तो सबकी मोटे समस्या कि आदमी तो कटे भी हो जाए पर लेडीज कटे नहीं जाएगी અને હિસાબથી क्या है कि आ एक तो व्यवस्था हटे नहीं हटे जो मुतारी थी वे तो तोड़ी पंचायत ने वरना पिया पूरा कीधा गाँव में है तो कोई नालियों है कि कीचड़ पड़ी हो आप जाए तो नहीं नाला थी नीचे आप देखो पूरी कीचड़ पड़ी हो ठेठ तक आज दादा तक कोई नाली बनी नहीं। आज मारी देखनी तो मैंने 20 साल थी नहीं हटे धंधो करता हुआ पर 20 साल में मैं कोई ये सरपंच नहीं देखी हो कि गाँव में कोई विकास की दो हटे 20 सालों में कोई सरपंच नहीं ये कोई सरपंच नहीं है कि नहीं कोई गाँव में विकास की देने का बताइए। ये आदेश बराड़ा काम है परंतु कोई आदेश कोई सुविधा ही नहीं है। आज बस स्टैंड थी हॉस्पिटल तक जो कोई आदमी पहुंच जाए तो रात अंधेरू हो रही, एक बल्ब सुविधा नहीं है। मरीज आदमी है तो कटा जाए वो सही है अतरो आतंक है कूतरो रो अतरो पास ट्रैफिक है अंदर में वो बेचारो डॉक्यूमेंट कटे जाओ ट्रैफिक तो है से हमारा ये ट्रक नंबर फुल ज्यादा है अडारी व्यवस्था कोई इतनी खास है नहीं। आज नारा रुको हाली रही 12 महीना तक हुआ वो नारा रुको में ढके बरसात पासो आवी रहो आज हम नारा रुको में अधूरू पड़ी हो अन्य को सुविधा हुई नहीं है। कतरा टाइम दियो भराणो रो है ओके हां वो तो एक भराए कराई नाली पानी है सब नारी रू सब नारी रू है तो थे कि साफ करे रिया कोई साफ करवाना आप तो देखो ना हमें मारे वो माई भराए जल्दी करना पड़े अपना घर में जाए पानी है हाँ बटे पेट में तो नहीं ढोना तो फिर माई जाए इयो कितने टाइम से समस्या है ये 2-3 महीने से समस्या चल रही है। हाँ और बारिश के टाइम में भी होता है तब दुकानों के अंदर पानी घुसता है। सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे है इधर, नहीं ध्यान दे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 साल होने को आया अभी आड़ी नाला भी ऐसे का ऐसे चल रहा है और मैं जी कब से काम चल रहा है ये 1.5 साल हो गया और ना सरपंच है ना सरपंच को अभी भी कॉल किया। सरपंच बोलता है मैं के यहाँ आके क्या करूँ के आपने फोन किया हाँ अभी जस्ट मैंने आप कॉल किया आप आए उससे पहले तो सरपंच लोग बोलते हैं कि मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ। बारिश का पानी भी दुकान के अंदर घुसा उस टाइम भी कॉल किया तभी हमने जैसे भी बुला के 1000 रुपया खर्च करके हमने काम करवाया तभी जो कोई ध्यान नहीं दिया सरपंच साहब ने। अभी तक कोई ध्यान नहीं है। अब दुकानों के अंदर पानी घुसता है तो हमारे यहाँ व्यापार कैसे करना। एक तो देखो सामने आर्टिका है ये 2 साल से काम चल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं। इधर स्थिति देख लो आप न तो सरपंच न प्रशासन न गांव के वार्ड पंच वगैरह कोई पूरी पंचायत बॉडी इसके अंदर कोई ध्यान नहीं दे रही है बरोबर है। और ये हालत है अभी इसका क्या करना कोई है इसका जिम्मेदार है कि नहीं है प्रशासन है या कोई दूसरे है कोई है प्रशासन ही है पंचायत बॉडी है प्रशासन है किधर प्रशासन तो मर गया सही बात है कोई नहीं बराबर है किधर नहीं कहाँ खारसा गाँव में है क्या जवाब देते पंचायत कोई नहीं कोई वार्ड पंच ने कोई सरपंच कोई भाव खारसा गाँव में एरवे नारी भी साहब ने बेटी क्या एरवे गाँव में पूरे गांव में मोटू गाँव हासो हरमन जी नाम बसा है न गाँव घटिया बराड़ू सब खारसा गाँव में राड़ू
अरे पब्लिक का करेगा, प्रशासन नहीं आता का करी पब्लिक। कार्रवाई करनी सजा ने हां ये रो पूरा पड़े भागे मन कोई है आटे सड़क के क्या जा कितनी बार अवगत करवाया आपने पंचायत में और क्या पंचायत तो एसडीएम साहब को भी बोला हुआ है इधर जो हुआ ना, महोदय को भी बोला। हाँ एसडीएम को बोला हुआ है ना, सुनवाई हुई होगी उसकी? जन सुनवाई में हाँ। अभी तक उसका कोई हाल नहीं हुआ, वो काम चालू किया वापस बंद हो गए। कितना टाइम हुआ जन सुनवाई हुई? जन सुनवाई हुए 2-3 महीने हो गए, तो अभी कोई काम नहीं नहीं काम हुआ लेकिन वो वापस ऐसा कैसा सही है। हुआ। ये सारा पानी कहाँ से आता है? ये नालियों का पानी है, गांव की दोनों जो मेन नालियाँ है ना, मेन नालियों का पानी है। ये 1-2 साल से है समस्या, बहुत 1-2 साल से समस्या। तो इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया, सरपंच साहब और कोई ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल में यहाँ से आने जाने में पानी के अंदर से जाना पड़ता पूरा? हाँ पानी के अंदर से आई तो बहुत ये बड़ी स्कूल है ये? ये छोटी स्कूल है, बड़ी सामने है। बच्चों को तो छोटे बच्चे वगैरह सब इसी के अंदर से सब इसी से जा रहे हैं और ये दुकान के अंदर चल रहा है देखो। हम पहुंच चुके हैं विद्यालय में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराड़ा। अंदर आते ही सबसे अच्छी बात ये लगी, पिन ड्रॉप साइलेंस दिखा और सफाई व्यवस्था है एकदम लाजवाब देखने को मिली, जो शायद ही अन्य जनसंवाद के दौरान हमें देखने को मिली। मेरे साथ में संस्था प्रधान महोदय श्री भवन लाल जी पुरोहित मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। बहुत बहुत आभार सर आपका जी। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि मारवाड़ लाइव के माध्यम से हमारे विद्यालय के बारे में भी जानकारी सभी तक पहुंच पाएगी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। आपके विद्यालय के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले भवन लाल जी ये जानना चाहूंगा कि कुल नामांकन सर कितने हैं? अभी इस वर्ष सर नामांकन है 260 का। और आपको सर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि 260 में हमारे लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से, यानी बालिका शिक्षा को लेकर भी जागरूकता बहुत अधिक है इस क्षेत्र में। और इस गांव में अनुपात में देखें तो बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स आज भी अध्ययनरत है। 160 में से भी 260 में से भी मतलब 60% गर्ल्स है तो 40%, हाँ तो 40% बॉयज होंगे, गर्ल्स ज्यादा है। जी जी जी। जैसे गाँव में ये हम हर जगह सवाल भी करते हैं कि लड़कियां जो है जो कई बार में जैसे बाल विवाह है या फिर जल्दी शादी है, ऐसे कई भी समस्या आती है या वो अपने कैरियर को लेकर आगे नहीं बढ़ पाती है, तो क्या 12th के बाद कैरियर को लेकर कोई आपका डिस्कशन रहता है ऐसा? बिल्कुल रहता है। और सर अब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जानकर के, इस गांव से 12वीं पास आउट के बाद बच्चियां कॉलेज यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी कर रही है और किया भी है कईयों ने, और कुछ तो कंपटीशन के लिए भी तैयारियां कर रही है। यहाँ से निकली हुई बच्चियां जैसे जाकर के कॉलेज में जो चुनाव होते हैं छात्र संघ के, उसमें अध्यक्ष भी बनी हुई है जो कभी हमारी स्टूडेंट रही थी। तो बच्चियों में वो अवेयरनेस और वो जागरूकता भी आई है और पूरी तरह अब उनकी सोच बदली हुई है। पेरेंट्स का भी उनमें पूरा सकारात्मक हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बच्चियां बिल्कुल पढ़ रही है। इस वर्ष भी जितनी 12वीं पास आउट करके गई है सारी कॉलेज में पढ़ रही है। अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया कोई ऐसे प्रेरित तो वो भले स्वयं पार्टी के रूप में भी लेकिन अध्ययन कर रही है और कई नियमित रूप से अध्ययन कर रही है। एक विद्यार्थी सर आपके विद्यालय से शायद पढ़े हुए जो वर्तमान में सिरोही कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष है, राहुल पुरोहित। हाँ, वो भी हमारे विद्यार्थी पूर्व रहे हुए हैं तो राहुल पुरोहित। इसके अलावा जैसे गर्ल्स कॉलेज में भी मुन्ना कुंवर जो विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष रही, वो देलदर की निवासी थी लेकिन देलदर के भी काफी विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, तो वो भी हमारी पूर्व विद्यार्थी रही और पढ़ने में भी वो प्रथम रही थी। हाँ, मतलब रिजल्ट में भी उसका अच्छा था और अभी भी वो काफी सक्रिय है। कहाँ से विद्यार्थी और यहाँ पर आते पढ़ने के? हाँ, अब तो सर ये हो गया कि हर गांव में सीनियर स्कूल जैसा आप जानते हो विलेज हो गई है। कोई हमारा नेटिव विलेज ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। कुल पद अपने यहाँ पर कितने हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, कौन कौन से पद हमारे हैं? कुल अभी स्वीकृत पद है 21। उसमें से एक तो वाइस प्रिंसिपल का पद रिक्त है, एक साइंस टीचर जो होते हैं विज्ञान के वो वरिष्ठ अध्यापक जी का पद रिक्त है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दोनों पद रिक्त है, और एक शारीरिक शिक्षक। सर शारीरिक शिक्षक मेरे यहाँ नहीं है लेकिन मैं अपने आप को एक शिक्षक ही हमेशा मानता हूँ और एक पीटीए जी का दायित्व भी मैं निभाता हूँ क्योंकि मैं खुद भी छात्र जीवन में एक खिलाड़ी रहा हूँ। और वो अनुशासन भी आपको जो दिख रहा है तो वो शारीरिक शिक्षक की यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, पद खाली है सर। परिणामों की चर्चा करें तो आपके विद्यालय का परिणाम कैसा रहता है सर? जी, हमारे विद्यालय का परिणाम जब से राजस्थान सरकार ने
स्टार रैंकिंग पद्धति शुरू की। जी आजकल विद्यालयों को सर स्टार रैंकिंग दी जाती है। तो थ्रू आउट सिरोही जिले में वराड़ा वो विद्यालय है जब से पद्धति शुरू हुई है हमेशा 5 स्टार रैंक मिला है इस स्कूल को, क्योंकि उसमें सर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखते हो क्या कितने परसेंट तो रहा, लेकिन रहने में बच्चों की क्या स्थिति है। तो आपको बताओ सर, तो पिछले कई वर्षों से जी, क्योंकि अब कितने वर्ष है वो तो शायद 10 से भी ज्यादा हो गए सर, इस बार तो दशक से भी अधिक समय हो गया। 10वीं 12वीं कंटिन्यूसली 100% रिजल्ट, दोनों 10वीं 12वीं दोनों। और सर अभी 2-3 साल से हमने और एफर्ट लगाया तो 10वीं और 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आती है पूरी क्लास। जी इस बार 10वीं फर्स्ट डिवीजन थी 12वीं के बच्चों ने एक अलग ही कीर्तिमान बनाया कि सारे बच्चे, जबकि आर्ट्स फैकल्टी है तो आर्ट्स में सर ऐसा माना जाता है अमूमन के आर्ट्स में बच्चे पास तो हो जाते हैं लेकिन परसेंटेज ज्यादा नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ सैद्धांतिक विषय ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल विषय मेरे यहाँ कोई नहीं है। तो थ्योरेटिकल विषय होते हुए भी इस बार पूरी 12वीं ने, जितनी 12वीं के बच्चे थे सबके 70% से अधिक अंक थे हर स्टूडेंट के। और 10वीं पूरी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। और दीपिका पुरोहित करके एक छात्रा है जिसके पिताजी भी नहीं है, वो ननियाल में रह रही है अपनी माँ के साथ, यहाँ की भाणेज है वो, और अभावों में पढ़ रही है, लेकिन उस बच्ची में प्रतिभा है और इस बार वो अपने सिरोही ब्लॉक में टॉपर रही। सिरोही ब्लॉक में 96.67% उसके, जो मेरे विद्यालय के लिए भी एक नया रिकॉर्ड हुआ। हर बार हर बच्चे नया रिकॉर्ड बना रहे हैं जो हमें भी गौरवान्वित करता है और सारे पेरेंट्स को भी। तो उसने ये नया रिकॉर्ड बनाया। आगे चर्चा करें तो मैं ये जानना चाहूंगा खेलकूद के मामले में बच्चे कौन कौन से खेल में जाते हैं, कैसा परिणाम रहता है और इस विद्यालय की क्या उपलब्धि है? खेलकूद में मैं, जैसा कि सर मैं यहाँ 22वां वर्ष है मुझे, 2002-03 में जब ये रेज हुई थी सीनियर, तब मेरी पहली पोस्टिंग एज ए लेक्चरर कम इंचार्ज प्रिंसिपल हुई थी। उस समय खेलों को लेकर यहाँ कोई उपलब्धि नहीं थी, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि मैं खुद एक खिलाड़ी था तो मुझे पहले तो यही बात आती है अखरी के खेल में कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे जाते हैं औपचारिकता के लिए किसी एक खेल में टीम भेज दी जाती है, पहले ही राउंड में हार के घर आ जाते हैं। तो हमने फिर वहां से धीरे धीरे प्रयास शुरू किया। फिर मेरे सौभाग्य से उस समय एक शारीरिक शिक्षक यशपाल सिंह जी खींची थे जोधपुर से, तो उनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई थी और वो जिम्नास्टिक के NIS ट्रेंड थे राष्ट्रीय स्तर पे। तो फिर जाहिर सी बात है उनकी रुचि उनमें थी, वो पारंगत थे। तो अपने यहाँ तो बच्चे, आप भी जानते हो जिम्नास्टिक में अपने यहाँ सर इतना अभी सिरोही जिले में जागरूकता नहीं दिखे, ये क्या खेल होता है। तो पहले तो उन्होंने मोटिवेट किया। फिर यशपाल सिंह जी भी इसी गांव में रहते थे और मेरा भी निवास यहीं था, तो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि हम स्कूल टाइम के अलावा सुबह भी और शाम को भी लगे रहते थे। और इस गांव ने सर सहयोग करके सारे ऑपरेटर्स, आज सिरोही जिले में एकमात्र वराड़ा विद्यालय है जिसके पास जिम्नास्टिक के सारे ऑपरेटर्स है जो ओलंपिक में होते हैं, केवल वराड़ा में है। कहीं भी टूर्नामेंट जिम्नास्टिक देते हैं पहले फोन आता है कि वराड़ा वालों को वो उपकरण वर्जित देने। तो ये सारा गांव ने, भामाशाह ने बच्चों के लिए खरीद कर अपनी अपनी तरफ से ऑपरेटर्स भेंट किए हैं विद्यालय परिवार को। और फिर अथक परिश्रम रहा यशपाल सिंह जी का, जहाँ बच्चे जिम्नास्टिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे उन्हें इस लेवल पर तैयार किया गया कि हम लगातार वर्ष दर वर्ष स्टेट लेवल पर हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे। और 2 बार यहाँ नेशनल के कैंप का हमें सौभाग्य मिला सर। एक बार हम नेशनल कैंप के बाद पूरे राजस्थान की टीम वराड़ा में तैयार होकर के हैदराबाद भाग लिया, तेलंगाना में रंगा रेड्डी, और दूसरी बार सोनीपत हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए भी राजस्थान का दल यहीं से तैयार होकर गया। ये उपलब्धियां रही। और जिम्नास्टिक के साथ साथ जूडो कुश्ती में भी कई बच्चे हमारे राज्य स्तर तक भाग ले पाए, उसमें जूडो और कुश्ती में भी। यहाँ पर आकर के जिसके बारे में आप निश्चित रूप से बताए तो लगे कि और भी जगह लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि हमेशा ये सोचा जाता है कि राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मतलब बड़े शहरों में ही आयोजन संभव है, परंतु इस गांव के लोगों की इतनी सकारात्मकता और विद्यालय परिवार के प्रति इतना समर्पण कि इन्होंने 2016 में राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता छात्र छात्रा 17 और 19 वर्ग सबके खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस गांव में करवाया, राज्य स्तरीय सभी जिलों के। और सर 17 वर्ष 19 वर्ष बॉयज और गर्ल्स सारे, एक भी नहीं छोड़ा और पूरे गांव ने ही उसमें सहयोग किया।
टीमें ठहराई गई, जैसे बालिकाएं थी तो बालिकाएं सब बराड़ा गांव में ठहराई गई। बाकी राजकीय विद्यालय मणोरा, मंडवारिया, देलदर, तो वहां पर उनको बॉयज टीमों को ठहराया गया। गांव की तरफ से उनके ट्रांसपोर्टिंग के लिए बस लगाई गई फ्री ऑफ चार्ज। गांव की तरफ से उनको सुबह नाश्ते से लेकर रात तक सारा कुछ, भोजन, दूध, नाश्ता जो भी है सब गांव की तरफ से, भामाशाह की तरफ से पूरा आयोजन, और खिलाड़ी और दर्शक सब के लिए भोजन की व्यवस्था थी। और जो हमारे पास ग्राउंड है, बड़ा खेल मैदान भी है विद्यालय से, वो अलग है थोड़ा आगे। कैसा है खेल मैदान? खेल मैदान एकदम समतल, खेलने लायक स्थिति में, और 10 बीघा जमीन हमारे पास, परकोटा बना हुआ सारा तरफ। पहले कुछ 4 दीवारी बाकी थी तो वो भी बाद में पूरी हो गई, अब चारों तरफ 4 दीवारी है। आपके विद्यालय की कोई विशेष उपलब्धियां, ये ऐसी यूनिक चीजें बच्चों की पढ़ाई से संबंधित या बाकी कार्यों से संबंधित, क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और आप ऐड करते हैं और कुछ करते हैं विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए? प्रार्थना सभा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है सर, तो प्रार्थना सभा को हम औपचारिकता के रूप में नहीं लेते हैं। छोटी छोटी चीजें, लेकिन सर साल भर में तो वो भी बहुत कुछ हो जाता है ना कलेक्ट। जैसे 6 to 8 5 मीनिंग हर विद्यार्थी का टर्न आएगा। कैसा भी विद्यार्थी अपने को लगता है कि ये इतना सक्षम नहीं है, लेकिन हमारा तो काम ही ये है ना कि उसको भी मोटिवेट करें और वो मंच पर आकर बोल सके। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो 5 मीनिंग याद नहीं कर पाता है, तो हम उसको कहते तो कॉपी भी साथ ला बेटा, तो कॉपी में देख कर बोल, लेकिन ये 5 मीनिंग तुझे बोलने हैं, इनका अर्थ तुझे बताना है, देख कर ही बताना है। तो धीरे धीरे उसमें भी हौसला अफजाई होती है कि चलो मैं भी आज बोल के आया 5 मीनिंग, और फिर वही मीनिंग उसी विद्यार्थी द्वारा एक बोर्ड तय किया हुआ है, वहां पर उसको लिखने पड़ते हैं। स्पेलिंग लिखो, उसका अर्थ लिखो। फिर सारे बच्चों को ये ऑर्डर है, कक्षा अध्यापक जिसको देखते हैं, फिर हम भी उसको, मैं भी मॉनिटर करता हूँ कि एक अलग कॉपी है, नोटबुक, जिसमें वो मीनिंग डेली के जो 5 मीनिंग है वो उनकी कॉपी में होने चाहिए। वो आप सवेरे जल्दी आते हो 10 मिनट तो तब उतारो, या रिसेस में उतारो, या छुट्टी होने के बाद 10 मिनट रुक के वो मीनिंग उतार के जाओ कॉपी में। फिर सर बड़ी क्लासेज भी है, तो 9 to 12 के लिए हमारा इनिशिएटिव ये है कि समाचार वाचन तो होता ही है जी। समाचार वाचन में एक तो सुविचार तय है कि उनको बोलना ही है, अच्छा सा सुविचार लाना है कहीं से भी, और वो सबके सामने बताना है, और फिर एक प्रश्न पूछना है उसी समाचार में से जो आज पूछे करंट, वो सबसे आंसर लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक एक्टिविटी हम चलाते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, उसमें बढ़िया 2 प्रश्न जो उच्च लेवल के हैं, जो भविष्य में इनके काम आएंगे कंपटीशन एग्जाम में, वो प्रश्न उनके सामने पुटअप किए जाते हैं, लेकिन उनके आंसर उसी दिन हम नहीं मांगते। ये प्रश्न आज पूछ दिए गए, 2 दिन तक आपके पास है, फिर 2 दिन बाद उन 2 प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे, और फिर अगले 2 प्रश्न उनको प्रार्थना सभा में दिए जाएंगे। और वो भी सर वहीं तक हम नहीं रखते, उसका भी बोर्ड तय है बरामदे में, 5 प्रश्न वो लिखे रहेंगे, और जब उनका आंसर आ जाएगा प्रेयर में तो वहां उनके आंसर भी भर दिए जाएंगे। और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को अपनी उस कॉपी में ये प्रश्न उत्तर उतारने हैं। वो सामान्य ज्ञान का कलेक्शन होना जरूरी है, वरना वो भी फंसेगा। गांव में आती सबसे पहले चर्चा ये रही कि यहाँ पर वीर हनुमान का जो मंदिर है, जिनको लेकर लोगों की आस्था बहुत ही बड़ी है, और आसपास से अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं। मंदिर में मौजूद है, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं। नमस्कार, खूब खूब स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। शुभ नाम सर? बाबूलाल जी माली है, बराड़ा से। बाबूलाल जी, ये जानना चाहूंगा कि आप और आपका परिवार इस मंदिर में कितने टाइम से आप पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? 2 महीने हो गया है, महीना हो गया आपको, महीना भर हो गया। यहाँ पर माली समाज से ही शुरू से पूजा करते हैं? माली समाज से ही करते हैं, बराड़ा से ही है आप। मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर कितना पुराना है वगैरह, क्या इतिहास है? मंदिर है 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना? पहले कुछ नहीं, इधर कोई नहीं था, पहले कोई छोटा मंदिर था। छोटा मंदिर था। यहाँ पर कोई मेला वगैरह भी लगता है? कब लगता है मेला? मेला लगता है वैशाख में 60 का। कितना बड़ा मेला लगता है? बहुत बड़ा। कितनी संख्या में लोग आते हैं लगभग? बाहर से आते हैं। कितने लोग आते हैं आसपास से, सब चर्चा करें तो? 1000 पब्लिक आती है। 1000 पब्लिक आती है। फिर क्या क्या कार्यक्रम होता है यहाँ पर? ये हनुमान जयंती होते हैं, मेला होता है, वरघोड़ा निकलता है, पूरे गांव में वरघोड़ा निकलता है। भजन संध्या कार्यक्रम होता है। भजन संध्या। कौन कौन से कलाकार आए हुए हैं अपने मारवाड़? ये प्रकाश माली है,
महोदय मंसला एल पार्टी है हाँ, जोधपुर वाला। जोधपुर वाले। हाँ तो सब कलाकार आ गए सब कलाकार बड़े आ बड़े। गए। हाँ वराड़ा का जनसंवाद चल रहा है। गांव में चर्चाएं करते हुए हम बस स्टैंड पर पहुंचे तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में चर्चा हमें मिली, हिरजी के बारे में। आइए हिरजी से चर्चा करते हैं। अरे भाई साहब हिरजी तो कोई जोड़ता नहीं, माँ की पूरे उतरी हो यार। तो बारह मनक कह रही है कि यार हिरजी थी मलैया तो मजा आए, वैसे ही जानकारी दी। हिरजी तो और इतना नहीं है, हमारे बड़े भाई साहब बैठे वही बात करेंगे। क्या फेमस है वराड़ा में? हमारे वड़ा में तो सब कुछ फेमस है। सब कुछ। तो शुरू करें तो एक एक। फर्स्ट हनुमान जी मंदिर, सेकंड दाता बाउसी मंदिर, हादरिंगी मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर। हमारी आटी फेमस है। क्या क्या? आटी आटी पीछे एक नदी है हाँ। जो अधूरा काम पड़ा है। हाँ। अधूरे काम के लिए फेमस है। हाँ अधूरा काम पड़ा, 12 महीने हो गया है। हाँ 20 साल हुई न। देखो भाई साहब बोलिए कि नहीं बोलिए, बड़ा कोई कौम कराने वाला आदमी कौम करा, बड़ी बात नहीं है। और मन से कोई ठेकेदार लोग क्या करेंगे, मैं 10 टुकड़ा कौम बोले वही हाथ में रह दो, वही हाथ में रह दो, वही हाथ में रह दो, नहीं वो अधूरा छोड़ने जाता रही। मन तो परेशानी भी है। हमारे साथ में सरपंच महोदय श्री तगाराम जी हीरागर मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा तगाराम हीरागर है। तगाराम जी बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो मारवाड़ लाइव पर। आपके वराड़ा के बारे में हमने जाना, लोगों से चर्चाएं की। यहाँ पर मुख्यतः हमें जो चर्चाएं मिली, सबसे बड़ी चीज हमें ये जानने को मिली कि यहाँ पर ये जो पुलिया का जो कामकाज ये चल रहा है, हाँ जी। तो इसके आगे नाली में कोई पानी का भराव वगैरह है, स्कूल के बच्चे भी वहां से निकलते हैं, आम पब्लिक भी निकलती है। ये काम यहाँ पर कितने टाइम से ये रुका हुआ है, कब तक होने वाला है? ये अभी हो जाएगा, ठेकेदार नहीं है गए, नाली भी पहले की बनी हुई है जी। तो अगला तो वो उसका टेंडर खत्म हो गया था, वो खत्म हो गया। अब ये नया वाला इस साल अभी आने वाला है। आज करवा दो, 15 लाख का सेक्शन करवाया अभी जी। जो आते ही वो कंप्लीट करवा देंगे। फिर क्या अभी के 10, 12, 13, 14 तारीख को जैनों का फंक्शन है तो ट्रैक्टर इधर उधर सफाई करने के लिए चलते हैं नाली में, तो रेत वेत पड़ गए, वो तो बंद हो गई, इसलिए पानी रोड पे आ गया है। तो रीजन भी सफाई करता है डेली, तो वो क्या हमें डेली ट्रैक्टर आवागमन होता है तो वो तो मिट्टी तो आएगी अंदर जी। तो फिर वो बड़ा होकर पानी रोड पर आ जाता है। दूसरी कोई समस्या नहीं है यहाँ जी। वहाँ पर कोई सब्जी की लॉरी वाले वगैरह भी हमारे ये तो मैं मकान कहते की हैं तरफ पानी आए। आएगा तो वो तो चिल्लाएंगे, कहेंगे कि पानी आता है लॉरी वाले। तो क्या क्या समाधान होने वाला है इसका? समाधान तो अब वो ठेकेदार आने पर करवा दूंगा काम में। एक यहाँ पर ये सामने दुकान से यहाँ पर आगे की तरफ ये कोई नाली खोदी खोदी हो तो इसने ये दुकानदार ने खुदवाई थी, पानी यहाँ भरता था पहले, हमने करवाया था, पाइप लगवाया था सीमेंट का, तो वो टूट गया। तो ये कि मैं मेरे स्तर पे करवाता हूँ, खुदवाया इसने, 10-15 दिन हो गए, या तो अपने स्तर पे करवा दो या फिर बंद कर दो, ढक दो, जब भी ठेकेदार आएगा जब करवा दूंगा मैं की। अब अभी सीमेंट नहीं है, कारीगर नहीं है हमारे पास, न प्रस्ताव में लेना पड़ता है, लिखित बिना तो हो ही नहीं सकता है काम ऐसे। उसको अगर करवाते तो पेमेंट कहाँ से करना हमारे जी। तो सेक्रेटरी साहब ने यही कहा कि भाई अगर वो ठेकेदार आने तो ये करता है तो ठीक है ना, मैंने कल भी बोला मैं करवा दो ठीक जी, तो करवाता ठीक है, नहीं तो फिर करवा देंगे। इस मुख्य मार्ग पर यहाँ पर बस स्टैंड पर लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या पंचायत ने इसके बारे में कुछ सोचा है? अरे मैं तो 5 साल से विचार कर रहा हूँ कि कहीं मूत्रालय लेडीजों के लिए बना लो, पर जगह ही नहीं है यहाँ पर। बनाना तो किस समय बना, जगह आउटसाइड में अगर बस से उतरे और लेडीज जाए अंदर तो वो भी अपन को भय रहता है, कहीं आसपास दिखने में हो गए तो भी उसकी नजर रहती है कहीं भी, पीछे बनाओ इधर बनाओ उधर, वही जगह ही नहीं मिलती। तो बनाना तो बनाना क्या, बनाए हुए थे ऐसा जगह नहीं मिल रही है, जगह का बने हुई थी, तोड़ दिया। एक गांव में बनी थी वो भी तोड़ दी। क्या कारण तोड़ने? इनकी मनोबल चलती है, अब क्या करें इनको, बार बार कहना चाहिए तो मूत्रालय पंचायत बनवाती है, अब तुड़वा देते हो। फिर औचित्यकारा ये रोड पे वहां से बना हुए थे, सीसी नाली बनी हुई थी, अब देखो वहां से टावर लगा हुआ, वहां से यहाँ तक सारी बंद कर दी थी नालियां। क्या करना, किस किस को नोटिस देना, ये भी तो प्रॉब्लम है। सरपंच करे तो करे क्या है, फिर किस किस से झगड़ा मोल लेगा? अगर आपके घर का पानी बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये रोड पे आता है। इनको भी मैंने बोला मैं कि बंद कर दो या खड्डा खोद दो आप अंदर, या नाली खुलवा दो जी। हमारी तो सुनने वाला है कोई नहीं, फिर क्या करे सरपंच बेचारा अकेला क्या करे। एक और मांग थी कि यहाँ बस स्टैंड से जो हॉस्पिटल तक जाते हैं, हाँ तो यहाँ पर कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रात्रि में भी कोई हॉस्पिटल जाए नहीं है, लाइट कभी भी जाए तो ऐसा कोई लाइट लगी हुई है वहाँ गेट पर, यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ साधु सिंह मंदिर वहाँ भी लगी हुई है लाइट। तो
पंचायत के तो कोई भी कहीं भी बल्ब लगा हुआ है, हर पोल पे कोई ऐसा कोई फॉल्ट आता है ना, फ्यूज हो जाता है तो बात अलग है, नहीं तो हॉस्पिटल का यहाँ तो परमानेंट फॉक्स लाइट लगी हुई है। आप जब सरपंच नहीं थे तब आपने सोचा होगा कि गांव के लिए मैं ये काम करूं, तो वो कौन कौन से कार्य आप कर पाए, गांव को दे पाए, और कौन कौन से कार्य आप करने वाले? एक तो पहले तो शुरू में तो करवाया था ये सिली माता जी मंदिर का पशु विश्राम गृह का, और कोई बार आबादी कोई घेर लेगा तो हमने चालू करवाया था। तो एक अवैध मकान बना हुआ है, तो उसने कहा भाई 10-5 फुट की जमीन दे दे, हमारा परकोटा ये पशुओं के लिए हो जाएगा। वो कोई छोड़ने के इस तरफ भी बाड़ा कर रखा है, इस तरफ भी बाड़ा कर रहा है, बीच में मकान है, अपन झगड़ा करे तो कैसे करे, अबे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार वीडियो सबको भी बता दिया, उनको भी बता दिया मैं कि ये स्थिति है, परिस्थिति में क्या करे, अब अधूरा परकोटा पड़ा हुआ है जी। तो हमें कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, क्या करे। तो एक बार हमने वीडियो साहब को अतिक्रमण हटाने का दिया था, पूरे पंचायत बॉडी गई थी वहाँ खर्चा भी किया, फिर कोई वहाँ सर्वे के लिए नियुक्त किया गया तहसीलदार, कालंदी तहसीलदार, वो उनको देखा, सभी इनको मेंबरों को मैंने फोन किया तो कोई एक आने को तैयार नहीं। मैं और मैडम दोनों खड़े, मैंने सारा हकीकत बता दी उनको कि ये स्थिति है। तो वो ने कहा कि भाई कि देखो सरपंच साहब एक भी फोन करने पर नहीं आते हैं, तो फिर अभी मैं अकेला आऊंगा ना, आप आओगे फिर आप लिख के भेज दोगे, फिर आपने कहा कैसे तोड़वाए, फिर यहाँ से देखो यहाँ से लगी हुई है कि ये यहाँ से लगा हुआ ठेठ वहां तक सादर सिंह मंदिर से तालाब तक ये अवैध है ये सब ये जी। तो इसमें मैं अकेला निर्णय लूं, इसमें पंचायत वाले साथ नहीं थे, बॉडी का कोई नहीं हो, तो पर सरपंच बेचारा क्या करे हमने। और क्या कुछ काम हो पाए स्कूल में आपके द्वारा, क्या काम हुआ पंचायत? स्कूल में तो करवाया, अभी सेक्शन सीसी रोड करवाया बच्चों के लिए, एक साइकिल स्टैंड बनवाना है अभी वो ठेकेदार आवे तो काम चालू करवा देवे वो। और प्राइमरी स्कूल में पानी टपक रहा था छत पे, उसमें टुकड़े डलवा के ठीक करवा दिया, नालियों का कोई वो काम करवा दिया हमने, कोई कहीं पाइप टूटी थी क्रॉसिंग में था वहाँ भी लगवा दिया, कहीं सीसी रोड करवा दिया, रबारवास में दूसरे कहीं नहीं थे अधूरे पड़े थे वो काम करवा दिया हमने, नाली कहीं नहीं बनी हुई थी वहाँ बनवा दी। सरपंच का भी कोई सपोर्ट करे, कोई दूसरा विरोध करता हो तो भी अपन को कह रहा है, कोई विरोध तो करता नहीं, कहता नहीं ये का तोड़वाओ, अब मैं अकेला कैसे मैं बोल लो जिम्मेदारी को। कोई बिल्ली मरती है, गाय मरते थे, वहाँ मरा पानी निकलता है तो आओ करने लगते हैं, तो आप उसको साधन वाले ने कौन है भाई कि अंदर में तो पत्थर वत्थर मत डालो, मिट्टी मत डालो, तो वो तो नाली तो भरेगी तो पानी बाहर आई गई, और स्वाभाविक है वो आने का। चलो सरपंच सर, अंत में ये सवाल करना चाहूंगा, और ऐसे कौन से कुछ काम है जो कुछ होने वाला है? अभी होने वाले अधूरे है पड़े, अब आए तो कंप्लीट करवा देता हूँ मैं मेरे कार्यकाल में, अगर 10 दिन में आ जाता है तो मैं चालू करवा दूंगा काम। तो जैसा कि आज का सफर था वराडा का, वराडा में हम गए, बहुत से लोगों से चर्चा की, गांव में बहुत सी जानकारी हमने प्राप्त की, पुल को लेकर जो विवाद था, जो समस्याएं थी, और ये हमारे प्यारे ईड़ जी चाय की मनुवार करते हुए, तो इतने अच्छे लोग गाँव में होते हैं, गाँव की ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये थे ईड़ जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद चाय के लिए मनुवार करते हुए। जो हम चाय पियो, अभी पिलाते लो चाय पिला बिल्कुल। चाय फेमस है आपकी? चाय तो हनुमान जी फेमस करते हैं, बाबा का आशीर्वाद है, हनुमान जी का चमत्कार खूब ज्यादा है, बाबा की मेहरबानी है सब। कैसा सफर लगा आपको? मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगुर, और ये है चाय ईड़ जी की तरफ से। धन्यवाद।